हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं होता फिर भी खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया से सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। और अगर भरोसा खुद पे है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले शब्द वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ के बोलो। दूसरों के गुलाम बन के खुश रहने के बजाय आजाद होके खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन आप आजाद हो तो आप वास्तव में मनुष्य हो। जरूरी अच्छे बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज आपके पास है तो वो आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पे है। इसलिए आप ये मत समझें कि आप अकेले हैं। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो हमेशा इंसान शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो हमेशा इंसान धन्यवाद के भाव से, शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, चाहे वो दुखी दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या फिर दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक के फिर वो श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया दिखाई देगी। इसलिए हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालतों को बदलने की। संसार में परेशान देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी अंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरे के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिला था। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है।
जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उनको चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा दिल। सूरत तो हम बुढ़ापे पे बदल जाती है, पर अच्छा दिल आपका हमेशा साथ देता है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तो हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, पर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानता है। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी साथ छोड़ कर चले जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदारों के दरबार लगते हैं। सफलता की असली कीमत मेहनत और सफल जितना जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही बड़ा समय आपको उन चीजों में देना होगा। आप सब उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा है। जिंदगी में हम कितने सही कितने गलत हैं सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पे आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त ना कोई साथी। हिस हिस आपकी हिम्मत दुनिया की सारी चीजें छोड़ के नकारात्मक बातों पे ध्यान देता है। वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ जख्मों पे बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पांव फिसल जाए तो जबान कभी नहीं फिसलने देना। दुनिया की सबसे बड़ी सबसे कड़वी इंसान की जबान है, लेकिन भगवान ने ऐसा बनाया है कि सबसे मीठी भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी का घमंड आए किसी चीज का तो शमशान में एक चक्कर जरूर लगा लेना, तुमसे बेहतर लोग वहां राख हुए पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखना, आपको खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों की बुरी सजा हो सकती है। आज घर में किसी का फिक्र नहीं, सिर्फ पैसे सही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान की जिंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखा के अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वो सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के डांटा हुआ शिष्य और सुनार के हथियारों से पीटा हुआ सोना, ये कभी गहने नहीं बनते। कभी कभी अपने ही तमाशा बना देते हैं, वो अपने कहने के ला ही नहीं। जिंदगी में हमेशा उदास मत होया करो, शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से तुम्हारा पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वो हमेशा खुश रहेगा, ये अटूट सच है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत देखना। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो चार बार सही टाइम दिखाती है। अगर अपनों ने ही धोखा दिया है तो समझ लेना कि वो अपने नहीं थे, आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है, वो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो जाएं, जो धोखा खाने और दुख खाने के बाद भी गलत रास्ते पे चलते हैं। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे बुरा लगता है। और जो इंसान सारे गलत रास्ते छोड़ के सही रास्ते चुनते हैं, राहों में जितने कांटे हुए हाथों से हटा के चलते हैं, वो भगवान को प्रिय होते हैं। जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पे, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेके जाएगा। दरिया बनके किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनके किसी को बचा लिया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। इस बार अगर दे तो उसको दे तो छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो उसे कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले
अपने आप को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो के नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मा सम्मान खो के झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेरे को चाहिए सोने की ईंट, छलांग नाले में ही लगाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सच और झूठ बोलने वाले के चेहरों को परख लेना। क्यों बहुत से लोग झूठ बड़ा सफाई से बोलते हैं। सब लोग ये बोलते हैं दुनिया मतलबी है, कोई ये नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति या शरीर साथ दे या ना दे, समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन है। ये ना तो किसी के होने देते और ना कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो। बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक साथ अच्छे लिख पाती है जो थोड़ा रुक के चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप इन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख के बाद जो साथ ना छोड़े उस व्यक्ति का आप हमेशा कदर करें। इंसान वो बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं, जो भी काम करते हैं वो सच्चे मन और दिल से करते हैं। दिल में अगर संतोष हो और जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कहीं भी जाओगे खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, लेकिन आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो अच्छाइयां कभी दिखेंगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल करें और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही करें। संसार का ये नियम है कि पर 1 मिनट में राजा से रंक बन सकते हैं, और पृथ्वी का ये नियम है हर समय घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती हैं परिवर्तनशीलता। उन बातों वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर परिस्थिति में खुशी देने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफल है, आपको हर किसी को जवाब देना है, पर हर चीज पर प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं। समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। ये सुमिरन रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारा बेहतर समय है। जीवन में संकट आने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमको जीना सिखाती हैं, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को बढ़ाती हैं, एक अच्छा मौका देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सत्य शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अहंकार को निकाल के स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है तुरंत। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है, तुझे संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुका के खुश होता है, संस्कार स्वयं झुक के खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है और ये सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं
और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व रखती हैं। जहाँ लोग थोड़ी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां आप जरा सी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी निश्चित है। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पे नहीं, मगर हाथों की लकीरें बनाने वाले पे भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियां खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जैसे लोगों को निराश होना नहीं चाहिए। वर्तमान में कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही कुछ बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। ना भविष्य ना पीछे बीते हुए समय के बारे में सोचा करें। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होइए, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं। महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देख के आप छोटा मत होइए। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बना के छोड़ दिया है उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर कोई अपना नहीं होता। पतझड़ बिना पेड़ पे नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ लोग जीत जाता है, पर मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। एक बार की बात है, बहुत महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी उनने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध सबको हानि पहुंचाता है और दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वो परसोत की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनका शिष्य एक खड़ा होता है और वो बोलता है, तू ढोंगी है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टा सीधी बातें कह रहा था तो महान संत ने कोई मौन रहे पर शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वो व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आके उसने संत के ऊपर थूक दिया। उसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया, वो शांत बैठे थे। उनने अपने चेहरे से थूक को पोंछ लिया और वो चुपचाप बैठे थे। ये सब देख के उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। गुस्से में आके वो उस जगह को छोड़ के चला गया। अगले दिन घर पहुंचा। जैसे वो अपने घर पहुंचा उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग का शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, उससे पाप हुआ है। उसने कहा, मन ही मन कहने लगा कि मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ये पाप मैंने कैसे किया है, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये कह के वो तुरंत संत के पास चला गया, लेकिन वो संत उस स्थान पे नहीं थे। ऐसे में वो इंसान जगह जगह भटक के उनको ढूंढने लगा। जैसे ही उसे वो संत मिले और वो पैरों में गिर गया और कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको अपमान करके बड़ा पाप किया है। ये सब देख के संत ने कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है। उस महान संत के पूछने से वो चौंक गया। वो सोचने लगा, गुरुदेव मुझे कैसे बोल सकते हैं, मैंने तो उनका इतना अपमान किया था। ये सोच के उसने उस संत से पूछा कि मैं तो वही संत शिष्य हूँ, मैंने कल तुम्हें इतना अपमानित करा था और आप मुझे भूल गए। उनने संत ने कहा, हमें कल की बात है तो कल पे छोड़ देना चाहिए। वो अच्छा है या बुरा है, अच्छी बार बार विचार नहीं करना चाहिए। हम तो ये बातें छोड़ के आगे चल जाते हैं। ऐसे ही हम सबको भी करना चाहिए। जो पीछे हो गया उसको छोड़ देना चाहिए। आगे ध्यान लगा के अपना जीवन चलते चलते कठिनाइयों से गुजरते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए चलते रहना चाहिए। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे।